स्टॉक अप तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में आपके सामने गोल्ड सिल्वर की बात लेके आए हैं। उसमें भी देखिए तो कई सारे चेंजेस सिल्वर में देखने को मिले, जो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से कई सारी चेंजेस देखने को मिल रही। तो सब सिल्वर में क्या चेंजेस है, गोल्ड में भी अभी लोन में क्या चेंजेस होने वाले, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। तो फ्रेंड, पहले यहाँ पे देखिए, आप आपके सामने जो भी लेटेस्ट ही न्यूज है, आरबीआई ने अभी, पहले जैसे क्या होता था, हम ओनली एंड ओनली अपने पास जो गोल्ड होता है वही बैंक के पास गिरवे मॉर्गेज के हिसाब से रख सकते हैं, मगर अब आरबीआई ने स्टार्ट एक्सेप्टिंग एज अ सिल्वर, अब सिल्वर को भी एज अ लोन हम वहां पे रख के अपने पैसे ले सकेगी बैंक। जैसे हम गोल्ड में कैसे अपनी जो भी गोल्ड है वो प्लेस करके उसके सामने बोरिंग लेते, उस हिसाब से यहाँ पे भी ले सकेगी। आरबीआई का बड़ा फैसला है। इस हिसाब एक कब से इफेक्टिव होगा, तो देखो तो यहाँ पे डेट भी दी है, April 1, 2026 है। यहाँ पे देखिए तो अभी तक तो ऐसा नहीं था, मगर अभी ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे देखिए तो मैसिव रैली 2025 में देखने को मिली। और चांदी यहाँ पे देखे तो सिल्वर पहुंच गया 1.90 लाख अपनी मैसिव हाई से। इस हिसाब से अभी जैसे आरबीआई ने डिक्लेयर कर दिया कि सिल्वर को भी एज ए लीगली और ऑफिशियली उसे ऑफर किया जाएगा बाय बैंक एज अ लोन। अगर आप चाहते हो तो अपने पास जो भी सिल्वर है उसको रख के यहाँ पे अभी लोन ले सकते हैं, मगर उसमें क्या क्राइटेरिया वो सब यहाँ पे देखने वाले हैं। लोन आपको किस चीज के अगेंस्ट मिलेगी वो देख लो। सिल्वर का क्या होना चाहिए, ऑर्नामेंट चलेंगे, ज्वेलरी चलेंगे, कॉइन चलेंगे, मगर क्या नहीं चलेगा, तो देखो तो यहाँ पे नहीं चलने वाली है बार, जो 100 ग्राम्स, जो 500 ग्राम्स, और जो बाहर आते वो नहीं चलेगी। म्यूचुअल ईटीएफ आते, सिल्वर के ईटीएफ आते, जैसे कई सारे ईटीएफ, निप्पॉन के ईटीएफ है, टाटा के ईटीएफ है, उसे आप गिरवे रख सकते नहीं। इस हिसाब से म्यूचुअल फंड भी कई सारे सिल्वर के आते, उसके सामने भी आपको लोन नहीं मिल सकती है। मीन्स आपको ये सिल्वर बैक लोन प्राइमरी और फाइनेंशियल बैक बाय सिल्वर लाइक ईटीएफ उसके सामने मिलने वाली नहीं है। और जो अपना जो रॉ मटेरियल जो बाहर है उसमें भी अगेंस्ट मिलने नहीं वाले। सेकंड पॉइंट देखिए तो यहाँ पे जैसे पहले क्लियर किया भाई, कहाँ कहाँ मिलेगी, तो कोई ज्वेलरी, कॉइन, ये सब में मिलेगी, मगर यहाँ पे किसके सामने, लेंडर के नॉट ग्रांट एडवांस फॉर परचेज ऑफ सिल्वर, आपको सिल्वर खरीदना है, जैसे ज्वेलरी खरीदने, कॉइन, ईटीएफ, इस सब के सामने लोन नहीं मिलने वाली है। कहाँ पे लोन मिलने वाले, आपके पास ऑलरेडी जो सिल्वर है, जैसे ज्वेलरी, वो सबके सामने, ऑर्नामेंट, उसके सामने लोन मिलेगी। अगर आप खरीदना चाह रहे हो सिल्वर, तो उसके सामने लोन मिलने नहीं वाली। और दूसरी बात आगे देखिए तो लोन अभी जैसे पहले नहीं हुआ था, अब टायर 3, टायर 4 अर्बन बैंक को भी अलाउ कर दिया। उससे क्या होगा, सभी जगह पे इजीली लोन और अच्छे रिजनेबल रेट में भी मिल सकेगी। आगे देखिए तो लोन कहाँ कहाँ भी और मिल सकती है। अगर आप सिल्वर एज अ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर में यूज कर रहे हो तो मिल सकती है, अदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए मिल सकती है, मगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए और स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए चाह रहे हो तो उसकी लोन मिलने नहीं वाली। तो यहां से क्या क्लियर हुआ हमारे पास कि लोन मिलेगी सही हमें, मगर कौन सी चीज के लिए, अपने पास जो सिल्वर के ऑर्नामेंट है उसके सामने, नहीं कि सिल्वर खरीदने के लिए। आगे देखिए तो कितने तक हम लोन ले सके थे, तो सिल्वर में ज्यादा से ज्यादा 10 kg, ज्यादा से ज्यादा 10 kg, और गोल्ड में ज्यादा से ज्यादा 1 kg के सामने प्लेस कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे कॉइन प्लेस फॉर ऑल लोन बोरोड 500 ग्राम सिल्वर और 50 ग्राम फॉर गोल्ड, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो मैक्सिमम एलटीवी, एलटीवी क्या है, तो भाई लोन टू वैल्यू रेशियो है, इसको भी डिटरमाइन किया है। अभी अब देखो 85% किसके सामने, तो अब मान लो आपको 2.5 लाख की लोन रिक्वायरमेंट है, तब तक 85% वैल्यू में हो रहेगी। 2.5 से 5 लाख होगा तब 80%, और 5 लाख से अब हो जाएगी वैल्यू तब बन जाएगा 75%। तो उस हिसाब से वैल्यूशन निकलने मीन्स के मैक्सिमम लोन मिलने वाली है। मीन्स के आपको 2.5 लाख तक लोन चाहिए तो 85% जो भी वैल्यू होगा उसकी, और 2.5 से 5 लाख होगा
तो 80% वैल्यू, और 5 लाख से ज्यादा होगा तो 75% वैल्यू। तो उस हिसाब से लोन यहाँ पे डिटरमाइन करने वाले हैं। लोन यहाँ पे देखिए तो डाउटफुल जो चीज होगी उसमें नहीं मिलने वाली है। लोन कैन नॉट बी ग्रांटेड वेयर ओनरशिप सिल्वर इज डाउटफुल, दोनों में, लाइक गोल्ड में भी। इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई वहां पे कोई प्रूफ नहीं है, जैसे कोई चोरी वगैरह कोई रख के वहां पे प्लेसिंग करना चाहते तो उस सबको यहाँ पे मिलने वाली नहीं है। जो भी आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसको प्रूव करने के लिए कि ये आपके ओनरशिप की है। आगे बढ़े तो आप चाहो तो इसको एक, मान लो कि सपोज बैंक ऑफ बड़ौदा से आपने लोन ले ली, अब आप चाह रहे हो सेम चीज की, सेम सिल्वर की या गोल्ड की, आप एसबीआई में लोन लेने जा रहे हो, तो सेम चीज की आप रिप्लेस कर सकते नहीं हो। ये चीज यहाँ पे बताने की प्रयत्न की। आप देखो यहाँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आप देख भी सकते हो। एग्जाम्पल जैसे बताने की प्रयत्न किया कि देखो जो भी यहाँ पे समझाया है कि भाई lender cannot get loan by replacing the silver or gold that was already placed to them by their borrower। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, एक जगह बीओबी में तो रखा ही है आपने बैंक ऑफ बड़ौदा, अभी आप चाह रहे हो कि उसको सेम चीज को एसबीआई में रखो, वहां से भी हमें लोन मिलने नहीं वाली। सो रिप्लेसिंग नहीं कर पाते। और कई सारे दूसरे भी रूल है, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो आपके सामने डिक्लेयर की है। इफेक्टिव कब से होगा तो 1 अप्रैल 26 से। बोरोवर मस्ट नाउ रीपे। पहले क्या होता था, ओनली इंटरेस्ट पे कर देता, मगर अभी ऐसा नहीं चलेगा। अभी बोरोवर को 12 महीने में न्यू रूल्स के हिसाब से प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पे करने पड़ेंगे। देखो यहाँ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पे करने पड़ेंगे। अर्लियर क्या होता था, यहाँ पे है आप रिन्यू कर सकते थे लोन ओनली बाय पेइंग द इंटरेस्ट अमाउंट, अब ऐसा नहीं होगा। विद इन 12 मंथ, 12 महीने में आपको इंटरेस्ट साथ में प्रिंसिपल पेमेंट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल बना है। अगर फर्दर देखें तो जो भी हमने मीन्स के किसी ने भी रिटेलर ने, किसी ने भी अपने फंड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर यहाँ पे गिरवे रखा होगा, वो यहाँ पे अपने गोल्ड सिल्वर रिटर्न कर सकते हैं विद इन सेम डे, और ज्यादा से ज्यादा 7 डे वर्किंग डे। जैसे लोन रीपेड की, मान लो कि 1 तारीख को लोन रीपेड की, तो 8 तारीख तक पैसा जो भी हमारा वहां पे गोल्ड सिल्वर रखा तो रिटर्न करनी पड़ेगी ज्वेलरी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो लेंडर को 5,000 पर डे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, बोरोवर को उसकी जो भी चीज है इन टाइम पे मिल जाएगी। एंड लास्टली देखिए तो यहाँ पे जो भी टर्म्स होगी क्लियर कट लैंग्वेज में होगी, लोकल लैंग्वेज में। लोकल लैंग्वेज आप समझ रहे हो, मान लो आप महाराष्ट्र में हो तो हिंदी या मराठी, गुजरात में हो तो गुजराती, वो लैंग्वेज में बैंकर को यहाँ पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और प्रॉपरली जो भी टर्म्स होगी, जो भी वैल्यूशन है वो समझानी पड़ेगी। इससे क्या होगा, जैसे लोन लेने से पहले कई चीजें नहीं मालूम रहती तो प्रॉपरली मालूम हो जाएगा, उस हिसाब से बोरो यहाँ पे स्टेप ले पाएगा। तो ये सब चेंजेस देखने को मिले हैं गोल्ड सिल्वर में। आने वाले दिनों में अब बड़ा फायदा ये होने वाला है, जैसे सिल्वर ऐसे ही पड़ा था, सिल्वर किसी के कई सारे के पास ऐसे ही पड़ा था जो गोल्ड के हिसाब से मूव नहीं कर पाता था, अभी वो मूव कर पाएगा। और यहाँ से क्या होगा, जो अभी तक वहां पे इनकम जनरेट नहीं कर रहा था वो सिल्वर को अपने हिसाब से प्लेस करेगा, और प्लेस के वहां से जो पैसे आएंगे उसके अपने बिजनेस में भी लगा पाए। ये सब यहाँ पे बढ़िया बेनिफिट देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थी गोल्ड और सिल्वर की, मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, इसलिए वीडियो बनाए थे। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। कोई एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई, कभी भी हम बाय से रिकमेंडेशन नहीं करते। थैंक यू।